सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे रहते हैं सिंपल रहिए, उससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। और जो जितना हम किसी से पोलाइटली बात करते हैं वो हमारा व्यवहार है, जैसे हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है संडे, तो हम संडे सुबह हमें कहीं जाना था सब ने मिलकर, तो हम वहाँ जाकर आए और हम सीधा चले गए थे गाँव। उसके बाद मम्मी बोले थे कि मखाने हैं तो उनको रोस्ट करके रख दो, तो मैंने सिंपल मखाने और जो है एक नमक और ब्लैक पेपर डालकर वो भी रोस्ट, मतलब दो तरह के जो मखाने हैं, एक सिंपल फीके भी और नमक डाल के भी, और एक साइड पे जो है घिया बन रहा है, बड़ी जो होती है पेठा, जो अमृतसरी बड़ी बोलते हैं जिसको, वो डालकर घिया बन रहा है। तो मैंने मखाने की और सिस्टर इन लॉ ने जो है पेठा सब्ज़ी बना ली थी। तो उसके बाद जो है हम सारा दिन मतलब बच्चे जो है खेले मतलब गांव में ही, हम शाम को ही जो है घर आए थे। तो उसके बाद जो है भिंडियाँ आ गई थी, तो मम्मी बोले थे कि ये ले जाना। तो ये हमारी छोटी गुड़िया, ये मेरे से बातें कर रही थी, तो ये ब्लॉग बनाने की ट्राई कर रही थी। तो गर्मी हो गई है बहुत, तो पहले जैसे होता था ना, जैसे हम जब रात को सोते थे, ये देखिए इनकी तीनों की वो है होड़ लगी है कि आगे सबसे आगे कौन बैठेगा। तो पहले आप मुझे बताना कि जैसे हम पहले जाते थे मामा के घर या कहीं और भी जाते थे अपने घर में भी, तो कूलर के आगे सबसे पहली मंजी किसकी होगी, ये लड़ाई होती थी। हम जब मैं सोते थे कूलर के आगे तो बारी होती थी, एक दिन सिस्टर ने, एक दिन मैंने, एक दिन भाई ने, मतलब ऐसे हम करके बारी बारी से जो है सोते थे। तो उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी और बाबा जी से मिलकर आई, मम्मी ऊपर दिया बाती करने गए थे, तो मैं उनको मिलकर आई। तो इस ये रात को हम आ गए थे घर शाम को। तो इस टाइम पे जो रात का टाइम है, मेरा और जुडेल का जो है एक मतलब बातें करने का वो होता है कि इस टाइम पे हम जो मतलब इसके दिमाग में कई बातें चलती हैं, तो वो मैं इसके आंसर देती हूँ। ये पूछता रहता है। तो उसके बाद हम सो गए, तो मंडे उठे, तो पूल था लास्ट ईयर हमने लिया था, तो मैंने इसको बोला, ये बोल रहा था काफ़ी दिनों से, तो हमने इसको पूल लगा कर दिया। ये इतनी देर में मैंने कपड़े धो लिए और ये अपना पूल में खेलता रहा। तो उसके बाद जो है मैं अपना किचन में आई, तो आज मैंने बनानी थी मिस्सी रोटी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा और बेसन लिया, नमक, जीरा, अजवाइन, सूखा धनिया, उसको थोड़ा सा मैश करके वो मैंने डाल दिया। और मेरे पास चटनी थी, ग्रीन चटनी, वो मैंने इसमें थोड़ी सी डाली और प्याज डालकर जो है मिस्सा आटा मैंने गूँध लिया था। तो ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आटा गूँध लिया था मैंने, लेकिन जिडेन जो है प्याज उसके मुंह में आ जाता है तो वो खाता नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास आलू पड़े हुए थे बॉयल, तो मैंने उसके लिए जो है आलू वाली रोटी बना दी थी। वो आलू वाली खा लेगा और हम अपने लिए जो है मिस्सी रोटी बना लेंगे। मैं आटा जो है थोड़ा ही गूँधती हूँ, जो एक आधे मतलब हम सुबह का नाश्ता हो जाए, एक आधा पेड़ा बच जाए तो नेक्स्ट डे निकल, क्योंकि मिस्सा आटा जो है ज़्यादा देर तक नहीं मतलब ज़्यादा नहीं गूँधती मैं। तो उसके बाद मैंने और जिडेन ने बैठकर जो है अपना ब्रेकफास्ट किया। तो दोपहर में मैंने जो है बनानी थी दाल, साबुत जो मूंग होती है ग्रीन वाली, और चने की दाल मिक्स करके सुबह ही मैंने बना दी थी, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर होती है तो गर्मी बढ़ती है, तो सुबह अगर नाश्ता बनाओ तो मतलब तसल्ली रहती है। तो मैंने दाल को तड़का भी लगा दिया था, साथ की बॉयल हो गई थी जिडेन के लिए थोड़ी सी निकाल कर मैंने, तो एक दो विसल और दे दी थी ताकि जो मसाला है वो अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद मुझे आज बनानी थी, गर्मी है तो मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। तो कोल्ड कॉफ़ी मेरे पास जो बर्फ़ क्यूब्स नहीं थी, तो मैंने मतलब एक बर्फ़ उसमें रखी हुई थी डोंगे में डालकर, तो वह मैंने तोड़कर उसके साथ कॉफ़ी मिक्स करके उसको पहले ब्लेंड कर लिया अच्छे से। चीनी नहीं डाली थी मैंने अभी, क्योंकि हस्बैंड जो है चीनी थोड़ी कम पीते हैं, तो मैं बाद में अगर उन्होंने, कई बार वो बोलते हैं कि मुझे फिक्की दे दो, तो मैं निकाल कर चीनी बाद में डाल दूँगी। तो इसके लिए इसके बाद मैंने बर्फ़ डाली। बर्फ़ भी इसलिए ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि दूध जो है ज़्यादा ठंडा नहीं था, मैंने मतलब थोड़ी देर पहले ही फ्रिज में रखा था। तो उसके बाद मैंने चीनी डाली, चीनी भी थोड़ी डाली थी, तो मैंने उनको पूछ के ही मतलब चीनी डाली। तो उसके बाद मैंने ब्लेंड करके, ये बहुत अच्छी कॉफ़ी बन गई थी, अच्छे से जैसे फोम वाली होती है वो वाली। तो उसके बाद जो है जिडेन के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो है चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी थी, उसकी तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो उसके लिए जो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम के 2 स्पून्स लिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसको जो है ब्लेंड कर दिया था। चीनी नहीं डाली एक्स्ट्रा, क्योंकि आइसक्रीम में चीनी होती है, तो उसको मैंने दी थोड़ा सा डेकोरेट करके, तो उसको अच्छी लगी, क्योंकि जिडेन को दूध पिलाना मतलब थोड़ा सा दूध उसके लिए यम्मी। तो बस उसके बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, जिडेन के लिए परोठी बनाई, चाय पी साथ में। तो 6:30 o'clock का टाइम था, तो बाहर आई मैं थोड़ा सा बालकनी। तो अभी टाइम है 6:30 वो है।
तो मेरा डिनर हो गया, हस्बैंड का भी हो गया। ज़ीरेन को भी मैं उसने खाया है थोड़े, लेकिन एक बार उसको एक मील और दूँगी रात को। तो जैसे उसने अभी पराठे खाई है तो उसको अगर चाहिए होगा तो हलवा या कुछ और बना कर दे दूँगी उसको। तो मुझे बताना कि जैसे जो 80s और 90s के बच्चे हैं तो अभी भी हो सकता है वैसा हो, लेकिन जैसे हमारे जो मेरे मम्मी थे वो हमें बोलते थे कि जैसे हम स्कूल भी जाते थे तो शाम को भी जैसे आते थे तो कोई एक ऐसी जैसे धार्मिक बुक जो होती थी, चाहे वो एक आती थी बुक 108 मन के होते थे रामायण के, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ऐसे हम बोलते थे। तो बोलते थे कि चाहे सुबह जल्दी उठकर चाहे रात को, तो आपने ये पढ़नी है जब भी आपको टाइम लगे। क्योंकि पहले पेरेंट्स मतलब अब भी हम बच्चों को बोलते हैं, लेकिन आजकल तब बच्चों के पास जैसे ये मोबाइल फ़ोन टीवी मतलब ये ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी तो बच्चों का ध्यान होता था। लेकिन आजकल बच्चों का ध्यान अगर हम बोलते भी हैं तो वो थोड़ा सा मतलब मंदिर में बैठेंगे, मत्था टेकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट हमें अपनी बात लगाओ, हमें भी जैसे हम बच्चों को संभालते हैं या घर संभालते हैं तो दिया बाती करते हैं, सुबह शाम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जैसे बुक कोई भी, जैसे मैंने अभी जब ज़ीरेन होने वाला था तो मैंने रामायण पढ़ी, मैंने 3 से 4 बार जो है रामायण पढ़ी है। मैं मतलब शुरू कर लेती हूँ तो शुरू करके जैसे अगर आपके पास जितना टाइम है 2 महीने में ख़त्म करो, 3 महीने में आराम से, मतलब ये नहीं है भाग दौड़ वाली वो है। तो मुझे बताना कि आपने किस किस ने जो है रामायण पढ़ी है या जो पढ़ना चाहता है। तो उसके बाद 7 बजे के करीब मैंने जो है दिया बाती कर ली थी। तो उसके बाद मैंने एक गेम देखी उसमें फ़ोन में, तो मैंने जिनको बोला चलो ट्राई करते हैं, तो मैंने ये ट्राई की। तो ऐसे बच्चों के लिए भी जैसे माइंड की गेम है, अच्छे से इसको होल्ड करना था। जो पेंसिल्स हैं पूरी 5 फिंगर्स में, तो वो मैंने इसको करके दिखाया। तो उसने भी ट्राई किया, लेकिन उसके जो हाथ हैं फिंगर्स अभी छोटी हैं तो उससे नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उसको बोला कि ट्राई करेगा, क्योंकि अगर बच्चे जैसे छुट्टियां हैं तो गलत फिंगर है, टीवी को छोड़कर कुछ तो खेलेंगे। तो उसके बाद मैंने ज़ीरेन के लिए उसको मैंने 6:30 तक जो है खाना खिलाया था। तो उसके बाद मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि नहीं खाना। फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा जो है आटा डालकर और थोड़ी सी 1 चम्मच इसमें सूजी डाली थी मैंने, तो उसके लिए जो है हलवा बना दिया था। क्योंकि बच्चे भागते हैं, 6:30 तक हमने खाना खा लिया था तो बच्चे जो है 10-11 बजे तक सोते हैं। तो मैंने उसको 9 बजे तक जो है, क्योंकि दोपहर में भी सोता है तो रात को सोते सोते उसको थोड़ा सा मतलब देर हो जाती है। कुछ छुट्टियां हैं तो मैं भी जल्दी नहीं करती क्योंकि दोपहर में भी सो जाते हैं। तो उसको 9 बजे के करीब मैंने जो है हलवा खिला दिया था। तो उसके बाद तो बस हलवा खा के उसके बाद उसने थोड़ा बहुत खेला और इतनी देर में उसको मतलब हजम भी हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हलवा हैवी होता है। तो उसके बाद जो है मैं उसको होमवर्क करवाने के लिए अंदर ले गई। बाहर मतलब गर्मी लगती है तो बच्चों को थोड़ा सा मेरे को ये था कि अंदर रिलैक्स होकर जो है होमवर्क करेगा। तो ये मेरी थी समर हॉलीडेज़ की रूटीन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल मिलेंगे।